Good morning, students. Hope you all are enjoying the holiday with happiness. हॉलीडे एंजॉय करने के साथ साथ हमें थोड़ा स्टडी भी कंटिन्यू करनी है, तो इसके लिए आज हम लोग एक टॉपिक लेके आए हैं फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 2, जिसमें बताया गया है डिफरेंट एज कैटेगरी के लिए WHO ने क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस पे चलने से पहले हमें ये देखना है कि अगर हम रूटीन में डेली एक्सरसाइज करते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हमारे सिर्फ फिजिकल फिटनेस सिर्फ हमारे शरीर को लेकर नहीं होती, हमारे माइंड को भी लेकर होती है। तो सिर्फ हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं बनता, हमारा माइंड भी स्वस्थ बनता है। सेकेंड आपका है कि आपका जो स्वस्थ शरीर वजन बनाए रखना। स्वस्थ शरीर वजन बनाए रखने का मतलब होता है कि आपका जो वेट है वो सामान्य होना, सामान्य भार की कैटेगरी में आना, मोटापा से दूर रहना। उसके लिए जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में जमा हो जाती है, अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो वो फैट हमारी बॉडी से रिड्यूस होने लग जाती है। नेक्स्ट है आपका मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। कि मैंने बताया कि नियमित रूप से एक्सरसाइज करना सिर्फ हमारे शरीर को ही स्वस्थ नहीं करता है, हमारे माइंड को भी रिफ्रेश करता है। तो अब हम देखेंगे कि विभिन्न आयु समूह के लिए WHO ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए। तो सबसे पहले हमारे जो कैटेगरी आती है वो है 0 से 1 वर्ष, क्योंकि 1 साल के बच्चे के लिए WHO ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए कि वो क्या क्या गतिविधि कर सकता है। 1 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो मोस्टली दौड़ नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसको भी गतिविधि करवाना कंपल्सरी होता है। दिन में कई बार विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करें। फर्श पर पेट के बल लेटने के माध्यम से गतिविधि को प्रोत्साहित करें। लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से बचें। तो उसके लिए हम क्या करवा सकते हैं कि छोटी छोटी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। जैसे 1 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसको क्या करते हैं, हम पेट के बल लिटाएंगे। अगर पेट के बल बच्चे को लिटाते हैं तो वो अपने हाथ पैर को मारना स्टार्ट कर देता है, और उससे क्या होता है, उसके शरीर की गतिविधियां होती रहती हैं और उसका शरीर स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहने से बचे। लंबे समय तक जैसे स्ट्रोलर होता है, फ्रेम होता है, उसमें लंबे समय तक बच्चे को नहीं बिठा के रखना चाहिए। एक बार में सिर्फ 1 घंटे से ज्यादा बच्चे को नहीं बिठा के रखना चाहिए। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से बचे। निष्क्रिय का मतलब क्या है कि गतिहीन होना, कि लंबे समय तक बच्चे को एक ही स्थिति में नहीं रहना चाहिए। अगर वो निष्क्रिय है, वो रेस्ट कर रहा है, तो उसमें उस टाइम में भी उसको एक कहानी के रूप में हम उसको सुना सकते हैं। 14 से 17 घंटे उसकी नींद के शामिल होते हैं कि छोटे बच्चे को कितनी देर के लिए सोना चाहिए। छोटे बच्चे मोस्टली ज़्यादा सोते हैं, तो उनका जो टाइम होता है वो तो 14 से 17 घंटे की अवधि के लिए उनको सोना जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 1 से 2 साल के बच्चे के लिए क्या क्या शारीरिक गतिविधियां हम करवा सकते हैं। दिन में कम से कम 180 मिनट 3 घंटे किसी भी तीव्रता की गतिविधि करें। कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं कि दिन में कम से कम 180 मिनट यानी कि 3 घंटे तक हम कोई भी तीव्रता की गतिविधि करें। तीव्रता की गतिविधि मतलब मध्यम से तीव्रता की हो, कि मीडियम से लेकर हम फास्ट एक्सरसाइज उसको करवा सकते हैं। दिन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करें। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां 1 से 2 साल का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, तो जब वो चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो उसकी ये गतिविधि हम उसको करवा सकते हैं। लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से बचे। कि लंबे समय तक वो सिर्फ एक ही स्थिति में ना रहे, अगर वो सो रहा है तो सोता ना रहे, अगर वो बैठा है तो बैठा ना रहे, मतलब एक ही स्थिति में उसको लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। और 11 से 14 घंटे, जिसमें दिन में 1 से 2 घंटे की नींद शामिल है। तो 11 से 14 घंटे की नींद उसको कंपल्सरी मानी जाती है। दिन में उसको 1 से 2 घंटे की नींद वो ले सकता है। नेक्स्ट आती है आपकी 3 से 4 साल। दिन में कम से कम 180 मिनट किसी भी तीव्रता की गतिविधि करें। दिन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करें। इसमें भी ये बताया गया है 3 से 4 साल के बच्चे के लिए कि कम से कम 180 मिनट की गतिविधि उसको मध्यम से तीव्रता वाली करनी चाहिए। और भी विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज वो कर सकता है, जैसे दौड़ना है, चलना है, कूदना है, जंप करना है, ये सब वो अपने पूरे दिन के कार्यक्रम में कर सकता है।
नेक्स्ट आता है उसको लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से बचे। लंबे समय तक इसके लिए भी बोला गया है कि लंबे समय तक उसको गतिहीन नहीं रहना चाहिए, और अगर वो लेटा रहता है, गतिहीन होता है, आराम करता है, तो उसमें भी उसको कहानी सुनने और पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका 10 से 13 घंटे की नींद उसकी जरूरी होती है, कि 24 घंटे में उसको 10 से 13 घंटे की नींद लेना जरूरी होती है। नेक्स्ट एज कैटेगरी आती है आपकी स्कूली उम्र के बच्चे 5 से 17 वर्ष। उसके लिए हम विभिन्न गतिविधियां करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट मध्यम से उच्च तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि करें। सप्ताह में कम से कम 3 दिन उच्च तीव्रता वाली गतिविधि जो मांसपेशियों और हड्डियों के लिए मजबूत करती है। तो सबसे पहले क्या होता है उसमें 3 से 5 से 17 वर्ष के उम्र के बच्चे कुछ बड़े होने लगते हैं, तो उसके लिए हम उनको थोड़ा सा सामान्य से थोड़ी सी और अधिक तेज गतिविधियां करवाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें टीनेजर्स आते हैं। सबसे पहले होता है कि 60 मिनट मध्यम से तीव्रता वाली एक्सरसाइज, उनको एरोबिक क्षमता वाली एक्सरसाइज करवानी चाहिए। सप्ताह में कम से कम 3 दिन उनको फास्ट उच्च तीव्रता वाली गतिविधि जो मांसपेशियों को उनको मजबूत बनाती है और हड्डियों को भी मजबूत बनाती है, ऐसी गतिविधियां उनको करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सप्ताह में कम से कम 3 दिन ऐसी गतिविधियां करें जो प्रमुख मांसपेशियों समूह को मजबूत करती है, कि सप्ताह में कम से कम 3 दिन उनको ऐसी एक्सरसाइज करवानी चाहिए जो उनकी मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती है, जैसे कि हम पुशअप्स ले सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं, तो ऐसी गतिविधियां करवाना उनको जरूरी माना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन टाइम सहित लंबे समय तक बैठे रहने के समय को सीमित करें और 9 से 11 घंटे उनको या नींद लें। स्क्रीन टाइम से मतलब हमारा टीवी देखना, मोबाइल करना, की स्क्रीन टाइम को उसको कम से कम करना चाहिए। एक बार में उसको सिर्फ 1 घंटा ही अलाउ करना चाहिए, और 9 से 11 घंटे की नींद लेना उसको कंपल्सरी माना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका 18 से 64 वर्ष के नागरिकों के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सी गतिविधियां हमें करवानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रति सप्ताह कम से कम 150 से 300 मिनट मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधियां उनको करवानी चाहिए, कि सप्ताह में कम से कम 150 से 300 मिनट मध्यम वाली एरोबिक एक्सरसाइज उनको करवानी चाहिए। मध्यम मतलब मीडियम साइज, जैसे ना ज़्यादा फास्ट होती है ना ज़्यादा स्लो होती है, मीडियम टाइप की एक्सरसाइज उनको करवाते रहना चाहिए। या 75 से 150 मिनट उच्च तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधियां उनको करवानी चाहिए। अब 75 से, या तो 75 से 150 मिनट के लिए फास्ट एक्सरसाइज करें, या फिर 150 से 300 मिनट के लिए मध्यम से तीव्रता वाली एक्सरसाइज करें, और दोनों ही रूप से उसको समूह में बिठा के रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सप्ताह में कम से कम 2 दिन प्रमुख मांसपेशी समूह मजबूत करने वाली गतिविधि करें, कि जो नॉर्मल हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तो है, इसके अलावा सप्ताह में कम से कम दो दिन उसको मांसपेशियों को मजबूत बनाने से संबंधित गतिविधियां भी करनी चाहिए, जैसे कि पुलअप्स होता है, पुशअप्स होता है, कर्लअप्स होता है, तो इस टाइप की गतिविधियां भी उनको करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लंबे समय तक बैठे रहने के समय को सीमित करें, थोड़ी थोड़ी देर में उठकर गतिविधि करें। इसमें ये बताया गया है, आपको ये सुझाया गया है WHO ने, कि लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना, सोते रहना, उसको अवॉइड करें, और स्क्रीन टाइम को कम से कम रखें। 7 से 9 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद उनको लेनी जरूरी मानी गई है। नेक्स्ट है आपकी वरिष्ठ नागरिकों के लिए WHO ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ नागरिक आता है 65 से अबव एज के जो नागरिक होते हैं, वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आते हैं, तो उनके लिए WHO ने क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, यहाँ इंडिकेट किया हुआ है कि प्रति सप्ताह कम से कम 150 से 300 मिनट मध्यम तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि या 75 से 150 मिनट उच्च तीव्रता वाली एरोबिक गतिविधि करते रहना चाहिए। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी WHO ने दिशा निर्देश दिए हैं कि या तो वरिष्ठ नागरिकों को प्रति सप्ताह 150 से 300 मिनट की मध्यम से तीव्रता वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अदरवाइज उनको 75 से 150 वाली फास्ट या तीव्रता वाली उच्चतर तीव्रता वाली एक्सरसाइज उनको करना बताया गया है। वह सप्ताह में कम से कम 2 दिन प्रमुख मांसपेशी समूह को मजबूत करने वाली, इनके लिए भी WHO ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको भी अपने मसल से रिलेटेड, अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने से रिलेटेड जो एक्सरसाइज समूह है उसको उनकी जो नियमित एक्सरसाइज में शामिल करना चाहिए, जैसे कि हमारे पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं,
नेक्स्ट आता है आपका लंबे समय तक बैठे रहने के समय को सीमित करें, थोड़ी थोड़ी देर में उठकर गतिविधि करें। लंबे समय तक हम एक ही स्थिति में ना रहें। एक ही स्थिति से मतलब होता है कि बैठे रहना, सोना, तो ये लंबे समय तक हम एक ही स्थिति में ना रहें, बीच बीच में उठकर कोई ना कोई गतिविधि करते रहें। अब आती है कि नींद में कितनी वरिष्ठ नागरिकों के लिए हमें कितनी नींद जरूरी होती है, कि 7 से 8 घंटे की नींद वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी होती है, वो भी अच्छी गुणवत्ता वाली नींद। अब गतिविधियों के प्रकार हमें बताए गए कि WHO ने दिशा निर्देश दिए हैं कि विभिन्न जो एज कैटेगरी उनके लिए ये आपको कितने टाइम के लिए गतिविधि करनी चाहिए, कितनी देर आपको नींद लेनी चाहिए, कितना आपका स्क्रीन टाइम होना चाहिए। वैसे स्क्रीन टाइम को उन्होंने कम से कम सीमित करके बताया गया है कि एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा आपको स्क्रीन टाइम नहीं रखना चाहिए। और इनमें भी ये कि जो एक्सरसाइज उन्होंने इंडिकेट की है, जो गाइडलाइंस उन्होंने दी है, अब इन एक्सरसाइज में आप अपनी क्षमता के अनुसार उसका टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार उनका टाइमिंग कम भी कर सकते हैं। अब गतिविधियों के प्रकार में होते हैं एरोबिक गतिविधि। एरोबिक गतिविधियां होती है, एरोबिक गतिविधियां वे होती है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करी जाती है, जैसे कि तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, तैराकी, नृत्य, खेलकूद इत्यादि। नेक्स्ट आती है मांसपेशी शक्ति को बढ़ाने वाली गतिविधियां कौन सी होती है? मांसपेशी शक्ति को बढ़ाने वाली गतिविधियां होती हैं वेट ट्रेनिंग, योग, पुशअप्स, रेजिस्टेंस बैंड इत्यादि। नेक्स्ट होती है आपकी हड्डियों को मजबूत करने वाली गतिविधियां कौन सी होती हैं, कि जिससे हमारी मसल्स पावर, मसल्स स्ट्रेंथ मजबूत हो, उसके लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? इसमें है हमारी दौड़ना, कूदना, सीढ़ियां चढ़ना, खेलकूद इत्यादि। अब इनके साथ साथ हमारी मजबूती के साथ साथ हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है तो आप अपनी गतिविधियों को और अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमें करना चाहिए स्ट्रेचिंग, योगासन और गतिशील अभ्यास। तो ये थे हमारे कि WHO ने विभिन्न एज कैटेगरी के लोगों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, जो आप अपनी क्षमता के अनुसार कम भी कर सकते हैं उसके टाइम को, और अपनी क्षमता के अनुसार टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। आज के लिए